काम को जीतने वाले जितने भी हैं उनमें अग्रगण्य हनुमान जी हैं। काम पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी सुनाते थे, आपको भी श्लोक कंठस्थ होगा। विश्वामित्र पराशर प्रभृतयः बाताम्बुपर्णाशनाः। विश्वामित्र पराशर आदि ऋषि कोई केवल हवा पी के रहते, कोई केवल जल पी के रहते और कोई केवल पत्ते चबा कर रहते। बाताम्बुपर्णासनाः ते स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहंगताः। वे भी सुंदरियों के सौंदर्य को देखकर अपना धैर्य खो देते। ऐसे चरित्र पुराण इतिहास में प्रसिद्ध हैं। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज तो कहते थे कि एक सिद्ध पुरुष थे, उनके पास बहुत से महापुरुष आते थे, तमाम साधक आते थे, स्त्री पुरुष हर जाति के हर वर्ग के लोग आते थे। महाराज बोलते बहुत कम थे, एकाध कोई शब्द बोले तो बोले, नहीं तो इशारे में उपदेश करते थे वो। पर उनके पास आने से लोगों को कोई न कोई साधन मिल जाता था। बड़े सिद्ध पुरुष थे। तो महाराज जी सुनाते थे कि उन सिद्ध महात्मा के पास एक पुरुष साधक गया और उस पुरुष साधक ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से, आपकी पावन प्रेरणा से मैं साधन में तो प्रवृत्त हूँ, पर इसमें सबसे परेशान काम विकार से हूँ। काम विकार से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ये विकार कब तक रहेगा? इतना साधन करने के बाद भी विकार नष्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो महात्मा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके ऐसे इशारा किया, ऐसे इशारा इसलिए कि राम राम करते रहो, ज़्यादा इसके पीछे मत पड़ो कि ये नहीं हुआ वो, राम राम करो, जितना कर सकते हो करो। क्यों? बोले ये बंद होने वाला नहीं है। क्यों? तो उन्होंने, महात्मा ने क्या किया, भिक्षा वहाँ रखी थी, आटा, तो एक मुट्ठी आटा ऐसे दिखाया। महाराज जी के मुखारविंद से सुनी बात सुना रहा हूँ। उन महात्मा ने कहा 24 घंटे में एक मुट्ठी आटा भी फांकते रहोगे तो ये विकार से परेशान रहोगे। अन्न खाओगे तो कुछ न कुछ तो इंद्रियों में बल बढ़ेगा, विकार तो आएगा। थोड़ी देर बाद एक नारी साधिका आई, उसने कहा महाराज मैं साधन तो आपकी प्रेरणा से करती हूँ, पर मैं भी इसी विकार से बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, ये कब जाएगा? तो महात्मा ने उनको भी इशारा किया, माला जपो, राम राम करो, जाएगा नहीं। क्यों? तो उनके धूना सामने जल रहा था, धूना की एक मुट्ठी राख उठाई और मुट्ठी राख उठा करके कहा जब तक मुट्ठी भर राख नहीं बन जाओगी तब तक रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पुरुष की अपेक्षा नारियों के देह में काम की प्रबलता 10 गुनी अधिक होती है। इसलिए महात्मा ने कहा तो मुट्ठी भर राख बन जाओ तो भी विकार तो रहेगा, इसलिए भजन करो, भजन से ही सारे विकार नष्ट होते हैं। और देखो इस कराल कलिकाल में राम नाम का जप करके तमाम महात्मा निर्विकार हो गए। इसका मतलब है आप इसके पीछे मत पड़ो, आप राम नाम के पीछे पड़ जाओ। राम नाम के पीछे पड़ जाओ तो हरि नाम ही आपको निर्मल बना देगा, निष्काम बना देगा, निर्दोष बना देगा। भगवान के नाम में अचिंत्य अनंत सामर्थ्य है। सारे विकारों को सर्वथा समाप्त करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो भगवान के महा महा महिमामय नाम में। हनुमान जी काम जेताग्रणी, काम विजय प्राप्त करने वालों में हनुमान जी अग्रगण्य। आजकल
विश्व सुंदरियों का चुनाव होता है। उनके शीश पे एक ताज बांधा जाता है, विश्व सुंदरी फर्स्ट, विश्व सुंदरी सेकंड, बस विश्व सुंदरी थर्ड, और कुछ उनको पुरस्कार भी मिलता है। तो सौंदर्य आज रही कहाँ, खत्म सौंदर्य क्या है। उसमें भी हमने सुना है ऐसा कि कुछ ले दे के भी खिताब मिल जाता है, ऐसा भी हमने सुना है। उसमें भी रिश्वत चलती है। पर ये आज के विश्व सुंदरी नहीं, रावण ने विश्व सुंदरी नहीं, भुवन सुंदरी, जिस लोक में जो स्त्री अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ी उसी को पकड़ लाया। ऐसी सैकड़ों सुंदरियों को इकट्ठा किया था उसने लंका में। और इस प्रकरण को ठीक से समझना हो तो हम समझाना भी नहीं चाहते, और आपको संतोष ना हो हमारे संक्षिप्त प्रवचन से, तो आप वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में हनुमान जी ने जो सीता जी का अन्वेषण करते हुए रावण के अंतःपुर में स्त्रियों को देखा है उसको आप पढ़ लेना। सैकड़ों स्त्रियों के बीच में सोता था रावण। अपूर्व सुंदरियां, नागलोक की, यक्षलोक की, किन्नरों के लोक की, जाने कहां कहां की सुंदरियां लेके आया था वो। और वो सुंदरियां ऐसी अवस्था में पड़ी हैं कि उनको देख के विकार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। नग्न को देख के विकार किसके मन में पैदा नहीं होगा। और उन नग्न स्त्रियों के बीच में अर्धनग्न, नग्न, विषय भोग परायण स्त्रियों को देख करके भी हनुमान जी के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। एक बड़ी बारीक बात आपको बता रहे हैं, यद्यपि ये बताने वाली बात नहीं है फिर भी बता देते हैं। हनुमान जी काम जेताग्रणी क्यों हैं? क्योंकि पूर्ण ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी है। ऊर्ध्वरेता का अर्थ होता है जिसका रेत, जिसका शुक्र ऊर्ध्वगामी हो जाए उसको ऊर्ध्वरेता कहते हैं। अब जो बारीक बात हम कहना चाहते वो सुन लीजिए। मनुष्य के भीतर किसी दृश्य को देखकर, किसी बात को सुनकर जब विकार जागृत होता है, अभी क्रिया रूप में परिणत नहीं हुआ पर उसके मन में विकार पैदा हो गया, तो विकार पैदा होते ही मन में जो हलचल पैदा होती है उस हलचल के साथ ही शुक्र अपने स्थान से स्खलित होकर वीर्य प्रवाह जो नलिकाएं हैं उनसे वो नीचे की ओर जाने लग जाता है, स्वाभाविक रूप से जाने लग जाता है नीचे की ओर। और क्रिया निष्पत्ति के बाद तो उसका क्षरण ही हो जाता है। इसलिए संयम नष्ट होवे या न होवे, ब्रह्मचर्य नष्ट होवे या न होवे, मन में विकार आया है और तनिक मानसिक उत्तेजना भी हुई है तो उतने मात्र से शुक्र अपने स्थान से क्षरित होने लग जाता है, नीचे की ओर जाने लग जाता है। और जो अपने स्थान से चलायमान हुआ जो शुक्र है वो फिर देह में रहता नहीं है, उसको तो बाहर निकलना ही है। इसलिए पूर्ण ब्रह्मचारी वही हो सकता है जिसके चित्त में कभी विकार ही पैदा न हो। और ऐसे पूर्ण निर्विकार यदि कोई हैं तो वे श्री हनुमान जी महाराज हैं। ऐसी स्त्रियों को देखकर भी उनके मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। काम जेताग्रणी, इसलिए हनुमान जी के स्मरण से काम बाधा नष्ट होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। बड़ा सुंदर श्लोक। सनत कुमारो देवर्षि शुक भीष्म प्लवंगमा पंचैतान स्मरतो नित्यम
काम बाधा निवर्तते। इन 5 का स्मरण करने से काम बाधा नष्ट हो जाती है। सनत कुमार माने सनकादिक भगवान, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, देवर्षि देवर्षि नारद जी, सुखदेव जी महाराज, पितामह भीष्म भी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी भीष्म जी महाराज, और श्री हनुमान जी महाराज, इन 5 का स्मरण करने से और काम बाधा नष्ट हो जाती है। क्योंकि इनका 5 का भाव पूर्वक स्मरण करेगा तो इनका संयम सदाचार हमारी ध्यान में आएगा और उससे निर्विकार हो। देखो महात्माओं के स्मरण से चित्त निर्विकार होता है। संतों की वाणी स्मरण में आ जाए तो विकार नष्ट हो जाता है। संतों का उपदेश ध्यान में आ जाए तो विकार नष्ट हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।